हेलो बच्चों। तो आज मैं एक कोलिजन का प्रॉब्लम्स के थ्रू कोलिजन के डिफरेंट डिफरेंट जो कॉन्सेप्ट्स है उसको डील करने वाला हूँ। ठीक है, तो आपको स्क्रीन पे ऐसा दिख रहा है, आप इसे ध्यान से इस प्रॉब्लम को देखो। ओके, और इस प्रॉब्लम को मेनली कैसे अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है ना। मेनली आपको जो आईआईटी मेंस हुआ या पर्टिकुलरली एडवांस में, ये तो उसका अप्रोच ही होता है कि बच्चों को चेक करना है कि उसकी थिंकिंग एबिलिटी कितनी अच्छी है, ठीक है, वो चीज़ों को कैसे सोच पाता है, ठीक है ना। तो आज कल तो खैर ऐसा हो ही चुका है कि ये सोशल मीडिया के थ्रू बच्चों का जो अटेंशन स्पैन है, जो ड्यूरेशन है, उसको काफ़ी कम कर दिया है। ओके, तो इससे हमें बचना भी है और हमें कैसे अपनी थिंकिंग एबिलिटी को इम्प्रूव करना है कि सो दैट कि कुछ क्रूशियल जो प्रॉब्लम्स भी है या डिफरेंट बिल्कुल बिल्कुल डिफरेंट जो प्रॉब्लम्स है उसको कैसे सोचना है और कैसे अटेम्प्ट करना है, ठीक है ना। तो आप अब देखो इस जो प्रॉब्लम आपके सामने है उसमें एक कह रहा है कि जो दो ब्लॉक है, दो इनफैक्ट जो है ना, ओके, एक पार्टिकल है, ठीक है ना। एक का मास है 3m है, दूसरे का मास है m है। ओके, ठीक है, और ये दोनों की जो हाइट है वो ग्राउंड से h हाइट है। ओके, h हाइट है। ओके, और वहाँ से दोनों को है जो ड्रॉप किया गया है, ठीक है। और ये जो इसमें जो दिखाया गया है कि आपको कि 3m के ऊपर है जो m ब्लॉक है जो जस्ट रखा हुआ है, ठीक है ना। और साइमल्टेनियसली जो है ना दोनों पार्टिकल को एक साथ है जो ड्रॉप किया है। ओके, अब इसके बाद ये आपसे पूछ रहा है कि जब रिबाउंड होगा, ठीक है ना, जब ग्राउंड से रिबाउंड होगा तो ये जो स्मॉलर जो ब्लॉक है वो इसके बाद वो कितना उसका मैक्सिमम हाइट होगा, ओके, ग्राउंड से, ऐसा है कुछ। तो अब आप देखो कि इसी चीज़ को जो है ना हम कैसे सॉल्व करेंगे उसके बारे में देखते हैं। देखो, आपको प्रॉब्लम को ऐसे करना है कि आप पहले इसके बारे में सोचो कि क्या क्या यहाँ पे फिनोमेना होगा। यहाँ पे ए है कि जो 3m वाला ब्लॉक है उसके ऊपर m ब्लॉक है रखा हुआ, ठीक है। ओके, ये दोनों जो है वो एच हाइट से जब गिर रहा है, देखो एच हाइट से वहाँ से ड्रॉप किया गया है। तो अब आप देखो ड्यूरिंग जब मतलब कि जब हम ड्रॉप इसको किए होंगे, ओके, उस समय में जो है ना इसके बीच में कोलिजन बिल्कुल नहीं हुआ होगा, ठीक है। A3m वाला है और AM वाला है, ठीक है ना। वाई बिकॉज दैट यहाँ पे जो है वो जी एक्सेलरेशन से दोनों जो पार्टिकल है वो गिर रहा है, तो इन दोनों के बीच में कुछ भी कोलिजन नहीं है। ओके, बिकॉज दैट अनलेस एंड अनटिल दोनों पार्टिकल के बीच में एक जो मतलब कि एक रिलेटिव वेलोसिटी नहीं होगा, ओके, तब तक जो है ना कोलिजन नहीं होगा। तो यहाँ पे तो आपने दोनों को ड्रॉप किया है और दोनों के दोनों है वो जी एक्सेशन से नीचे आ रहा है। ओके, तो ईच एंड एवरी मोमेंट दोनों पार्टिकल की जो वेलोसिटी होगी, ओके, वो सेम होगा, ठीक है। तो ए अप टू मतलब कि ग्राउंड पे गिरने से पहले तक दोनों के बीच में इनफैक्ट कुछ भी इंटरेक्शन नहीं है। ओके, अब जब यहाँ पे दोनों के दोनों यहाँ पे गिरे हैं, यहाँ पे आप देखो तो हुआ क्या है कि आप ऐसे सोचना है कि 3m वाला पहले यहाँ पे है जो एक किया है, गिरा है। ओके, 3m वाला, ठीक है। अब ये हुआ है क्या कि अब जो उसके पीछे उसके जस्ट जो है ना पीछे पीछे जो है वो m वाला आ रहा है, ऐसे सोच लो। ओके, तो अब आप देखो कि यहाँ पे एक कह रखा है कि पूरा का पूरा जो कोलिजन है वो इलास्टिक कोलिजन है, ओके ना। तो अब जो 3m वाला यहाँ पे गिरा है तो एच हाइट जब कवर किया होगा तो इसके पास जो वेलोसिटी आया होगा जब ग्राउंड को हीट करने से जस्ट पहले, वो दैट विल बी द v इक्वल टू √2gh आएगा, करेक्ट। ओके, इनफैक्ट ए स्मॉलर जो 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 पार्टिकल है उसके पास भी सेम वेलोसिटी आएगा, ठीक है ना, v इक्वल टू √2gh आएगा। ओके, अब देखो कि हुआ क्या है कि अब कहा दैट ये जो कोलिजन हो रहा है ग्राउंड के साथ वो इलास्टिक है। तो ये बिगर वाला जो ब्लॉक है, यहाँ पे और एक डायग्राम में बना देता हूँ, बिगर वाला जो ब्लॉक है, ओके, वो सेम वेलोसिटी के साथ जो है ना बाउंस बैक होना चाहिए,
ठीक है ना। यहाँ पे ऐसा है, उस फिनोमेना के बारे में, उस जो मोमेंट के बारे में सोचो, ठीक है ना। जस्ट जो है ना ग्राउंड को हिट किया है तो उसके पास जो है ना ये जो वेलोसिटी जो है वो बाउंस बैक होगा। बिकॉज दैट हमें पता है कि इलास्टिक कोलिजन में जब किसी हार्ड सरफेस से ओके ना कोई पार्टिकल है जो ये करता है, कोलाइड करता है, तो वो सेम वेलोसिटी के साथ वो रिटर्न बैक हो जाता है। करेक्ट, ऐसा है। तो ओके, अब उस समय में ये सोचो, उस मोमेंट में जो एम वाला जो ब्लॉक है वो इस वेलोसिटी से उसके साथ आ ही रहा था, ठीक है ना। ओके, जस्ट वो जो है ना ये जो मोमेंट है इतना स्मॉल है ना कि बिकॉज दैट आप लोगों को मालूम भी है कि जो जो कोलिजन का जो फिनोमेना होता है, जो घटना होता है वो एक मोमेंटरली है, ठीक है ना। एक वेरी वेरी इनफैक्ट जो ना इन्फानाइट डेसिमल सेकंड का है वो फिनोमेना। तो कुछ चीज़ों को जो है ना हमें उस वक्त में इग्नोर भी करना होता है। तो अब आप ये देखो, ये मत पूछ सकते हो कि नहीं नहीं तब तो ये भी तो हो क्या होगा, बाउंस बैक हो क्या होगा। उस मोमेंट में ये सोचो कि जस्ट जो ग्राउंड से जब ये 3m वाला पहले है जो हीट है जो किया होगा, ठीक है, कुछ तो होगा, मिली सेकेंड माइक्रो सेकेंड का डिफरेंस होगा। ओके, अब उस वक्त में जो है वो एम वाला जो है वो भी इक्वल टू रूट ओवर 2g वेलोसिटी से आ रहा था, ठीक है। अब हुआ कि ए 3m वाला जो है वो ऊपर की तरफ है, जो v इक्वल टू रूट ओवर 2gh वेलोसिटी से ऊपर की तरफ जा रहा था। उस वक्त में जो है ना स्मॉलर वाला जो है वो v इक्वल टू रूट ओवर 2gh वेलोसिटी से ऊपर से नीचे आ रहा था। तो इस मोमेंट में जो है ना यहाँ पे दोनों जो पार्टिकल है ओके, वहाँ पे है जो एक रिलेटिव वेलोसिटी जनरेट हुआ है और तब जो है ना वो इस मोमेंट में कोलिजन होगा। करेक्ट ना। तो अब इसे सिंप्लीफाइड वे में मतलब कि हम ये देखते हैं कि इस यहाँ पे ही जो है ना इस कोलिजन के बाद जो है वो 3m में कितना स्पीड आएगा, m में कितना स्पीड आएगा, उस चीज़ को हमें फाइंड आउट करना है। तो आप इस फिनोमेना को समझ गए होंगे, ठीक है। तो अब मतलब कि ये सिंपली इसको हम सिंपल डायग्राम में बनाएं कि ऐसा है कि उस वक्त में, बिकॉज दैट हमें ये भी पता है कि कोलिजन के वक्त में जो एक जो लिमिटेड जो फोर्सेज होते हैं उसको हम इग्नोर करते हैं, ठीक है ना। दैट्स वाई जो है ना वो अगर दो पार्टिकल के बीच में कोलिजन अगर एयर में भी हो रहा है तो आप ये बोल सकते हैं कि वहाँ पे तो ये है जी की वैल्यू है, मतलब कि कुछ एक्सटर्नल फोर्स एक्ट हो रहा है, तो आप वहाँ पे ये जो लीनियर मोमेंटम को क्यों कंजर्व करते हो, वहाँ पे हमें तो नहीं करना हो चाहिए। लेकिन नहीं, क्या है ना कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो क्या है, एक लिमिटेड टाइप का फोर्स है, वो mg ही तो लगेगा ना कि। तो उस वक्त में हम उस मोमेंट में उसी को जो है ना लिमिटेड फोर्सेज को जो कि एक्सटर्नल फोर्स है उसको हम इग्नोर करते हैं। करेक्ट ना, ये हमारा कॉन्सेप्ट है। तो इस मोमेंट में आपको जो है ना mg या ग्रेविटेशन जो फोर्स है उसको इग्नोर करना है और आपको सिंपली जो है ना वो एक कोलिजन का जो प्रॉब्लम है उसे मान करके इसे डील करना है, ठीक है। तो इसी को हम अब देख लें, तो इसे सिंपल डायग्राम इसे एक बना करके एक कर रहा हूँ। तो इसमें हुआ क्या है कि अब है क्या कि 3m वाला जो ब्लॉक है, 3m वाला इस वेलोसिटी से जा रहा है v, ओके, जो कि v इक्वल टू रूट ओवर 2gh है ना, पे 2gh है। और उस वक्त में जो है वो m वाला जो है वो m जो मास का है वो यहाँ पे ये भी v वेलोसिटी से आ रहा है जो कि रूट ओवर 2gh है, ठीक है ना। अब इसके बाद जो है ना यहाँ पे ये जो कोलिजन वाला जो घटना है ओके ना, उसी चीज़ को मैं यहाँ पे इंडिकेट किया हूँ, ठीक है ना। अब इसी चीज़ को आप ये बना लो कि जैसे जो है ना एक 3m का है पार्टिकल, वो भी वेलोसिटी से ओके है और ये m वाला जो है वो उसके तरफ आ रहा है। तो इन दोनों के बीच में जो कोलिजन होगा, इसके बाद होगा क्या कि ये करेगा, बाउंस बैक होगा। मे बी जो है ना आफ्टर द कोलिजन 3m वाला के पास कुछ अपनी वेलोसिटी होगी, दैट इज द v1 डैश मान लेते हैं, v1 डैश
ओके। और एम वाला के पास जो है ना कुछ अलग जो वेलोसिटी होगी वो हम मान लेते हैं v2 डैश, है ना, ठीक है ना, आफ्टर द कोलिजन। ओके। अब जो ऊपर के तरफ एम जो मास का जो पार्टिकल है उसके पास v2 वेलोसिटी है। ओके। इसके बाद हमें ए निकाल लेना है कि ए कितना हाइट है जो जाएगा, ठीक है ना। तो जो कोलिजन के बाद एम मास के पास जो वेलोसिटी मिलेगा, ओके, उसके बाद वो कितना हाइट वो रीच करेगा, उसी चीज़ को हमें फाइंड आउट करना है। करेक्ट। तो आप होप आप जो है जो क्वेश्चन है उससे आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। इसी चीज़ को हमें एच मैक्स में फाइंड आउट करना है। ओके ना, एच मैक्स में फाइंड आउट करना है। ओके। तो ये जो अभी तक का जो डिस्कशन हुआ कि इस प्रॉब्लम को हमें कैसे अटेम्प्ट करना है। ओके। अब इसके बाद जब सारी चीज़ों को मैं सिंप्लीफाई जब कर लिया हूँ तो अब आप इससे ए निकाल लो कि जो है 3m को मान लो कि पार्टिकल ए है एंड ए जो m वाला है जो पार्टिकल b है। ओके। और इसके बाद जो है वो इसके बाद जो कोलिजन होने के बाद 3m के पास कितना वेलोसिटी आएगा, m के पास कितना वेलोसिटी आएगा, उसी चीज़ को हमें एक करना है, फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। तो हमने ए कर लिया, मान लिया है कि आफ्टर द कोलिजन 3m की जो वेलोसिटी होगी वो v डैश होगी एंड m की जो वेलोसिटी होगी v2 डैश होगी। ओके ना। तो अब आप याद करो कि जो हम लोगों ने जो फार्मूला ए किया है पढ़ा है उसमें ये है ना कि m1 एक ब्लॉक है, m1 ब्लॉक है। ओके। इसकी वेलोसिटी v1 है और m2 वेलोसिटी है, इसकी वेलोसिटी v2 है। ये जो इन दोनों के बीच में जो कोलिजन होता है, ठीक है ना, m1 एंड m2 के बीच में जो कोलिजन होता है, तो आफ्टर द कोलिजन सपोज दैट दिस ये जो है m1 की वेलोसिटी हो जाती है v1 डैश होती है और m2 की वेलोसिटी होती है v2 डैश होती है, ठीक है ना। ओके। तो हमारे पास फॉर्मूला है कि v1 डैश, ओके, v1 डैश इज इक्वल टू ये हमें मालूम है कि m1 माइनस m2 m1 प्लस m2 इंटू v1, ओके ना, प्लस 2m2 अपॉन m1 प्लस m2 v2 है, ठीक है ना। ये हुआ फर्स्ट पार्टिकल की वेलोसिटी, ठीक है ना, आफ्टर द कोलिजन। एंड सेकंड पार्टिकल की जो वेलोसिटी होती है आफ्टर द कोलिजन, उसका फॉर्मूला है क्या है, 2m1 v1 अपॉन m1 प्लस m2, ओके, माइनस m1 माइनस m2 m1 प्लस m2 v2, ओके ना, ये है हमें, ठीक है। तो अब इसी फार्मूला को हम यूज करके हम इस 3m की वेलोसिटी निकाल लेंगे और m की वेलोसिटी निकाल लेंगे, करेक्ट ना। तो हमें अब ये देख लेते हैं कि वेलोसिटी ऑफ 3m, तो इसी चीज़ को यूज कर लो, वेलोसिटी ऑफ 3m आफ्टर द कोलिजन, आफ्टर द कोलिजन वो है v1 डैश, जो है वो बेटा क्या है, जैसे 3m है ना, 3m माइनस m अपॉन m1 प्लस m2 मतलब हो गया 4m, ओके। v1 मतलब कि ये है हमें ये चीज़ जो है ना v है ना, ओके, v1 जो है वो v है यहाँ पे, करेक्ट, प्लस 2m2, ओके ना, 2m2 की जो मास है वो m है ना, ओके, एंड दिस इज द 4m एंड दिस इज द v2। अब ये देखो कि v2 जो है वो, अब यहाँ पे देखो कि ये v1 जो है वो अगर जो वर्टिकली अपवर्ड है उसको आप पॉजिटिव बाई एक्सिस एज्यूम कर रहे हो, ठीक है ना। तो जो m वाला जो m मास का जो पार्टिकल है वो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, तो अब उस हम जो v2 को जो लेंगे, यहाँ पे बेटा v1 है, यहाँ पे v2 है, ठीक है ना। ये जो v2 है उसको माइनस भी एज्यूम करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये वर्टिकली डाउनवर्ड आ रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ पे माइनस भी आ जाएगा, ओके ना। तो इसी चीज़ को सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पे आ जाएगा दैट इज द 2m भी,
यहाँ पे आ जाएगा बेटा 2mv अपॉन 4m। तो ए तो हो गया कैंसिल आउट हो गया, मतलब कि ए आ गया 0। इट मीन्स ए हुआ कि आफ्टर द कोलिजन जो बिगर जो ब्लॉक है वो स्टॉप हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे इसकी जो फाइनली जो वेलोसिटी आएगी वो 0 होगी, मतलब कि वो आफ्टर द कोलिजन वो यहाँ पे रुक जाएगा। ओके, अब इसके बाद देखते हैं कि एम जो है वो वेलोसिटी ऑफ एम ब्लॉक का कितना आ रहा है। वेलोसिटी ऑफ एम आफ्टर द कोलिजन, आफ्टर द कोलिजन उसको बोलते हैं v2 डैश, है ना। तो v2 डैश है 2m1 v1 अपॉन m1 प्लस m2 माइनस m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू v2। ओके ना। तो इसमें है ये देख लेते हैं कि 2m1 है ना, 2m1 इट मीन्स ये है 3m सीधे v अपॉन 4m कर देंगे माइनस m1 माइनस m2 3m और इसी चीज़ को हम माइनस v लिख देते हैं, ठीक है। तो अब आप देखो कितना होगा 6mv, ये होगा माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे 2mv अपॉन 4m दैट इज द 8mv अपॉन 4m। तो m कैंसिल, दिस इज द 2v। तो यहाँ पे जो आया है इस जो m मास का जो वेलोसिटी आएगा आफ्टर द कोलिजन वो 2v है। ओके ना, मतलब कि 2v और v की जो वैल्यू है वो कितनी है, v की जो v2 डैश जो है वो दैट इज द 2v, और जो v की जो वैल्यू है वो कितनी है √2gh, है ना। ओके, मतलब ये जो स्मॉलर वाला जो ब्लॉक होगा आफ्टर द कोलिजन, ओके आफ्टर द कोलिजन ये इस वेलोसिटी से ऊपर की तरफ जाने लगेगा। ओके ना, 2 इंटू √2gh। ओके, अब बताओ कि ये वर्टिकली अपवर्ड है जो इस वेलोसिटी से जा रहा है, तो इसकी जो मैक्सिमम हाइट कितना होगा। ओके, तो सिंपल है, अब इसी को निकाल लो। यहाँ पे इसकी जो है ना वो जो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी आफ्टर द कोलिजन। ओके, तो उसको जो हम ये कर देंगे हाफ m v2 डैश स्क्वायर ना। ओके, तो यहाँ पे है हाफ m v2 स्क्वायर, मतलब कि 4 दिस इट मीन्स होगा बेटा ये जो होगा वो 4mgh आ जाएगा, ठीक है ना। अब इस जो काइनेटिक एनर्जी है उसको आप उस h मैक्स के जो पोटेंशियल एनर्जी है उससे इक्वेट कर दो, ठीक है ना। तो वो है जो h मैक्स है ना, h मैक्स है, तो यहाँ पे इसी को ये कर दो, मतलब कि 4mgh को mgh मैक्स से इक्वेट कर दे, तो mg कैंसिल हुआ, तो h जो मैक्स आ रहा है वो आ रहा है 4h आ रहा है, ठीक है ना, यहाँ पे 4h। ओके, ये चीज़ है, ठीक है। तो इस चीज़ को जो है ना हम इस टाइप के जो प्रॉब्लम्स है ऐसे हमें बनाना है। ओके, थैंक यू।